Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शेर। नाज़रीन, मुख्तलिफ प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज भी हम बड़े एक अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा मल्टी टाइप होगा। इससे मुख्तलिफ किस्म के हमारे माशरे के जो इशूज़ हैं उस वाले से सवालात होंगे और उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हस्बे मामूल जो आज के गेस्ट हैं इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सैयद ताज अहमद साहब जो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। ताज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताज साहब, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि देखें, औलाद जो है ये बड़ा कीमती असासा होता है वालिदैन का, ये नाफरमान होती क्यों है? थोड़ा सा बताएंगे आप। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी नदीम साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये। औलाद देखिए नाफरमान इसलिए हो जाती है, औलाद की नाफरमानी का बरह रास्त ताल्लुक़ हमारे अमाल से होता है। देखिए अल्लाह ताला के उसूल है कि जब बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उनके जो मातहत लोग होते हैं उनको नाफरमान बना देता है। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये सूरह क़ाफ की आयत है। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला कहता है कि हम अपने बंदे को किसी को खामखा सज़ा नहीं देता, लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं और कौल हैं और उसकी नाफरमानी हो तो उसकी सज़ा दी जाती है। देखें, अगर आपके रिस्क में हराम शामिल है तो आपकी औलाद लाजमी नाफरमान हो सकती है। अगर आपने अपने वालिदैन की इज्जत या फर्माबरदारी नहीं की, उनके साथ तलकलामी की है या नारवा सलूक किया है, तो यही आपकी औलाद भी आपके साथ कर सकती है। अगर आपने अपने बहनों की इज्जत नहीं की है तो आपकी औलाद के दिलों में भी अपनी बहनों के लिए शायद इज्जत ना हो। अगर आपने सदका और खैरात को अपना मामूल नहीं बनाया तो आपकी औलाद भी इन चीज़ों से महरूम रहेगी। असल में देखें, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिला दिलवा कर बच्चों को अच्छी डिग्रियां तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी औलाद बनाने के लिए हमें खुद अच्छा बनना पड़ता है। अच्छा ताज साहब, तो सब बताएंगे कि औलाद जो है नाफरमान निकल आती है यकीनन, इसको फर्मा बरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? और कुछ लोगों की ऐसी भी औलादें होती होंगी जिनकी गैब से भी कुछ मदद होती होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? जी देखिए, औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमारे कुछ ऐसे आमाल तो नहीं जिसका इम्पैक्ट उन पे आ रहा है, तो हमें अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए और उसके बाद कुछ इस किस्म के अमाल करना चाहिए। मसलन अगर हमारा बच्चा जो है पढ़ाई में तालीम में दिल नहीं लगा रहा, तो हम ये देखें किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम कर दें, हो सकता है अल्लाह ताला हमारे बच्चे की तवज्जो पढ़ाई की तरफ कर दे। इस तरह अगर हमारे बच्चे को किसी मर्ज में मुब्तला है तो हम किसी गरीब बच्चे की उसके ना इलाज का इंतजाम करवा दे, अल्लाह ताला हमारे बच्चे को जो है ना सेहत अता फरमा देता है। इसी तरह आजकल बड़ा कॉमन है कि बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हमारे बच्चे खुदा न खास्ता ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम किसी ऐसे गरीब को देखें जो ड्रग एडिक्शन में अगर खुदा न खास्ता इन्वॉल्व है तो उसके लिए हम इलाज का इंतजाम करवा दें, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। बड़ी प्यारी तो ये चीजें करते रहे हम। उसके बाद और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट की है, जो उलमा फरमाते हैं कि अगर आपका बच्चा आपसे बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं सुनते बच्चे, तो उसके लिए बाकायदगी से सदका करना शुरू कर दें और सदका इस नीयत से करें कि या अल्लाह ताला मैं इस बच्चे के लिए सदका कर रहा हूं और तू इस सदके के जरिए इसके नफ्स का तस्किया फरमा देगा। सदकात जो है तस्किया नफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो ठीक है, फिर आप अल्लाह से रुजू करें, आप तहज्जुद में उठें, तहज्जुद में गिड़ाएं कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जो है ना फर्मा बरदार बना दे। कि तहज्जुद का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दुआओं के लिए। अल्लाह ताला करीब तरीन आसमान दुनिया पे जलवा अफरोज होता है और फरिश्तों से पूछता है कि हमारे बंदे मुझसे क्या मांगते हैं। अच्छा, ये कर सकते हैं। फिर अपनी दुआओं में मसनून दुआओं को शामिल करें, जैसे सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह ताला ने औलाद की बेहतरी के लिए बहुत ही मसनून दुआ एक दर्ज की है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रतुल अयून व अजलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, जिसका मफहूम यह है कि या अल्लाह ताला हमारी बीवियों और बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बना और उन्हें मुत्तकी लोगों का पेशवा बना। तो देखिए, जब ये चीजें हम करते हैं ना तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमारे बच्चों के दिल में न सिर्फ हमारे लिए मोहब्बत डाल देता है बल्कि उनको हमारा फर्माबरदार बना देता है। हमारी जिंदगियों में नए बाब खुलते हैं, हमारी जिंदगी में कामयाबियां आती हैं और प्लस ये होता है कि इवन हमारे गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाता है। देखिए अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाता है, इन्ना ला नुदियु अजरा मन अहसन अमला, मैं किसी भी बंदे के नेक अमल को जाया नहीं करता। अच्छा, वो जो आपका सवाल था एक और कि जी कुछ लोगों की अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है, इसको मैं इस तरह कहूंगा कि अगर हम साले हैं, अगर हम नेक हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमारी
اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اپنا کرم فرمائے گا بچوں پہ. اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ سورہ کہف کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا انہوں نے سفر کے دوران، اور اس سفر کے دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ کھانا پرووائڈ کریں انہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر مسافر یا قافلہ جس گاؤں میں رکتا تو گاؤں والے کھانا پرووائڈ کرتے تھے، تو ان گاؤں والوں نے کھانا پرووائڈ کرنے سے منع کر دیا. اسی دوران حضرت خضر کو جو ہے ایک دیوار وہاں پہ نظر آئی اس گاؤں کی جو گر رہی تھی، تو انہوں نے اس دیوار کی تعمیر کر کے مرمت کر کے دیوار کو سیدھی کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانا پرووائڈ نہیں کیا اور آپ نے ان کی دیوار کی مرمت کر دی، تو آپ کو ان سے اجرت لینی چاہیے. اچھا، حضرت خضر نے یہ پہلے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے کسی کام میں مجھے ٹوکیں گے نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بعد میں جب سفر ختم ہو گیا تو انہوں نے اس کی لاجک یا اس کی جسٹیفیکیشن یہ بتائی کہ وہ جو دیوار ہے اس کے اندر 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دونوں یتیم بچے بڑے ہوں اور اس خزانے سے مستفیض ہوں، اس خزانے سے نکالیں. اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی، اس کی ریزن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس بچے کا جو والد تھا وہ صالح تھا. جو قرآن کے ورڈ ہے وہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر واقعی ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم نے اچھے کام کیے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں سے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے بچوں پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما سکتا ہے.